अभिमान आपके सामने रिलीज हो चुका है। इसमें मैं पवन जी का बड़ा भाई का किरदार किया था और एक गैंगस्टर इन बिहार जो 31 मार्च को आने वाला है उसमें मैं मुखिया का रोल किया हूँ और शुरू से एंड तक हूँ। और एक और पिक्चर है जो अभी एडिटिंग बाकी है, तो शौक तो है, थोड़ा बहुत बाकी रहा गाने का। इंडस्ट्रीज में जो कलाकारों का एक अपना रुतबा है वो मैनेज करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। कितना फेस किया आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चैलेंज तो आता है, लेकिन हम लोगों को निर्माता का ये होता है कि हर चैलेंज को स्वीकार करना है और करते आए हैं। कुछ परेशानियां आता है बीच बीच में, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। और अब जब इस लाइन में आ गए हैं तो अब चैलेंज तो हम तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग अभी हम लोगों ने सुन लिया है। आप बताइए कि इस सॉन्ग के पीछे का राज क्या है और इतनी ग्रैंड लॉन्चिंग उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे। ये फर्स्ट सभी आए हुए मीडिया बंधु और सभी मेरे दोस्त को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस आए। दूसरी बात ये है कि इस चैनल को लॉन्चिंग का उद्देश्य यही है कि ये सेतु म्यूजिक जो है ये इस पे बड़े बड़े सिंगर्स जो भी हैं, अच्छे अच्छे स्टार जो हमारे भोजपुरिया समाज में जो है जिनको मौका भी नहीं मिलता, उनको भी हम इस चैनल के माध्यम से लाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी किया है जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यही मेन उद्देश्य है इस चैनल को। वैसे रोशन जी आपसे सवाल रहेगा। गाना हमने सुना बहुत ही बेहतरीन और ऑल टाइम हमेशा से मधु जी जिस तरह से एक्ट करती हुई नजर आती है, गाने में भी सब चीज़ भर भर के नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप स्पेशली इस गाने को लेकर? कुछ ना, सबसे पहले जितने भी मेरे मीडिया के माध्यम से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने देखेंगे, सबको यहीं से मेरा रोशन सिंह की तरफ से पैर छू के प्रणाम है सबको। और इस गाने के पीछे कुछ नहीं, अभी राम भैया का फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था। पहले एक सुगंधा म्यूजिक भी चैनल था, लेकिन फिर से इनका मन किया कि मैं एक नया करूं, तो भैया का नाम भी राम है, तो हम लोग अचानक से बैठे थे तो सेतु हम लोग बना दिए। और इनके बहुत अच्छी बात तो ये है कि इनके बेटे का भी नाम सेतु ही है, तो ये इत्तेफाक है ऊपर वाले का, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और मधु जी तो हमारी शुरू से ही फेवरेट रही हैं, तो इसलिए हमारा हमेशा चलता रहता है। सर आपसे सवाल रहा थोड़ा मजा किया, कौन सा लंका फिर से ढाने वाले हैं आप लोग? क्योंकि राम और सेतु बन गया है। तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ऑल टाइम बहुत पहले से बहुत सारी कंपनियां हैं, आप आए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कौन कौन से कलाकारों के साथ काम करेंगे? आप बॉलीवुड टच भी कुछ देंगे? देखिए, अभी तो भोजपुरी कलाकार के साथ काम कर रहे हैं और अभी कुछ दिन के बाद रितेश पांडे जी का गाना आएगा इसी चैनल पे, और भी प्रमोद प्रेमी जी का आएगा, और भी कई हमने बहुत शूटिंग सारे ऑलरेडी कलाकारों का है जो अपना शूटिंग कर चुके हो हैं, रखा है। जो हाँ, स्टॉक में रखे हुए हैं। आने वाले दिन में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हिंदी बॉलीवुड वाले भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले भोजपुरी, हम क्योंकि भोजपुरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये शुरू से ही मैं हर इंटरव्यू में ही है मेरा। और जब इस देश में मैं NRI होते हुए मैं यहाँ एक आया हूँ यहाँ पे, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अपने छोटे भाई जो भी कलाकार हैं सबको मौका मिले इस चैनल के माध्यम से, और मैं दूंगा। फागुन के साबुन, ऐसा क्या चीज सोच लिया आपने जी? फागुन में साबुन लगता है कि कलर लगता है? लगता तो कलर ही है, लेकिन धुलने के लिए इसको चाहिए तो साबुन ही ना। तो लास्ट का सोल्यूशन ही हम लोग निकाल दिए कि भाई लास्ट कैसे किया जाए इस चीज़ को। जितने भी कलर अबीर हो, जब हम लोग धुलने जाते हैं, साफ होने जाते हैं, तो साबुन मंगाते हैं, इसे लास्ट उसका सोल्यूशन साबुन ही है। तो मधु जी आप कितना कलर लगा दिए कि बेचारे साबुन ले लेना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के लोग आए हैं, सब लोगों को, जितने भी भाई हैं और मनचाहा न्यूज़, भोजपुरी गॉसिप, पी एंटरटेनमेंट, कॉफ़ी विथ मी एंड प्राउड न्यूज़, सब लोगों को और सारे लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से प्रणाम। और जितने दर्शक देख रहे हैं सबको यहीं से गोड़ छू के गोड़ लगा तनी। ये गाना हम लोग शूट किए हैं फागुन में साबुन, इसका कलर हम नहीं लगाए हैं, कलर इन्होंने लगा दिया है मुझे। और मेरा मांग यही है कि फागुन में साबुन लगा के हमको नहाने दीजिए, मतलब रंग छुड़ाने दीजिए, जो भी है। तो ये गाना हम लोग बहुत अलग तरीके से ऐसा होली हमको नहीं लगता है कि इस बार एक भी आया है और पहले कभी आया भी है, ऐसा वीडियो शूट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत मेहनत करके ये गाना शूट किए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा। आप सारे लोगों ने देखा ही है गाना कितना अच्छे से शूट हुआ है। और प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से सर का आशीर्वाद रहे तो और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है। और
अपकमिंग बहुत प्रोजेक्ट है सर का बना हुआ कि एक के बाद एक आएंगे। आज ही चैनल लॉन्च हुआ है और आप सबका आगमन है और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना के रखे, ये कामना है। बगल में जो सर जी हैं वो भी आपके साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, राम जी जो हैं जो। वो अलग अलग सिचुएशन काटा गया है, ऐसा वीडियो को न्यू वर्जन देने के लिए ऐसा वीडियो को शूट किया गया है। सर मेरे साथ डांस नहीं किए, सर एक और मॉडल थी उनके साथ डांस किए हैं। अच्छा, फागुन में साबुन जो ये गाना है उसके सिंगर हमारे साथ है रोशन भैया। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना अच्छा गाना लाए हैं। तो एक लाइन पहले सुना देते तो बहुत अच्छा होता। गाना की बोल ऐसी बाकी हम अपनी साली से कह रहे हैं। मतलब बगल में जो है उनके साथ। हाँ, गतारे गतार रंग डाल देनी जवारी, लाल पियर कई देनी मैं हमार घघारी। अरे गतारे गतार रंग डाल देनी जवारी, लाल पियर कई देनी मैं हमार घघारी। डाल देनी रंग जीजा हटी अब जाए दी, फागुना में साबुना से धोके नहाए दी। ये सेतु म्यूजिक पे एकदम अभी रफ्तार पकड़ लिया है और जितने हमारे दर्शक हैं सब जाके देखें, सब्सक्राइब करें शुरू हो गया है और लंबा सेतु बना दीजिए एकदम। मनीष रोहतासी जी से सवाल रहेगा। कलम के जादू हमने देख लिया, गाने में बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको लिखा है। क्या क्या नया नया कंपोजिशन या फिर आपकी तैयारी लिरिक्स की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी के साथ और सर के साथ आप धमाल करने वाले हैं? हम नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार मनीष रोहतासी जितना भी न्यूज़ की तरफ से या भोजपुरी समाज की तरफ से हमको देख रहे हैं, बार बार प्रणाम है। हम यही कहना चाहेंगे कि गाना जो अच्छा ये लगे कमेंट करके बताइए कि गाना क्या है। सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। निर्माता होने के नाते कहीं ना कहीं आप फिल्मों में पिता का किरदार भी निभाते हैं। इस गाने में आप जीजा का भी किरदार निभाते हैं, वो बड़े रंगीन मिजाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निर्माता होने के साथ साथ क्या एक्टिंग का शौक भी रखते हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत? देखिए, निर्माता होने से पहले मैं एक कलाकार जरूर हूँ, क्योंकि मैं अभी 3 पिक्चरों में काम कर चुका हूँ। एक स्वाभिमान आपके सामने रिलीज हो चुका है, इसमें मैं पवन जी का बड़ा भाई का किरदार किया था, और एक गैंगस्टर इन बिहार जो 31 मार्च को आने वाला है उसमें मैं मुखिया का रोल किया हूँ और शुरू से एंड तक हूँ। और एक और पिक्चर है जो अभी एडिटिंग बाकी है, तो शौक तो है थोड़ा बहुत, बाकी रहा गाने का। तो रोशन जी बोले कि थोड़ा सा सर हो जाए फन। तो नहीं, ये सच्चाई ये है कि ये कलाकार के बहुत कीड़ा आदमी है। ये उस वीडियो में दिखेगा भी, बहुत अंदर से मचलते रहता है। तो है, ये कलाकार आदमी है। तो क्या आगे भी आप इसी तरह वीडियोस में, एल्बम्स में, फिल्मों में नजर आते रहेंगे? हाँ, फिल्मों में तो आते रहूँगा, बाकी वीडियो का तो देखेंगे। हाँ, है ना। तो आगे हमारा फिल्म इस साल 2 पिक्चरें हम करने जा रहे हैं जल्दी, तो देखने को मिलेगा। चलिए, पिक्चरें करने वाले हैं, क्या बगल में मधु जी हैं, फिल्में बहुत कर रही हैं, साइन कीजिएगा? क्यों नहीं, जब हम टीम में हैं तो ऐसा वो नहीं है। नहीं, अक्सर बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, साइन करेंगे लेकिन साइन कोई कर नहीं रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, बेहतरीन कलाकार हैं इंडस्ट्री के और किसी से कुछ छिपा नहीं है, इतनी अच्छी अदाकारा हैं। तो फिल्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब हमारी आएगी उस तरह की स्क्रिप्ट तो हम जरूर इनको साइन करेंगे और 100% फिल्में आएंगी। सर एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, फिल्में आपने किया, एल्बम भी किया, एक्टिंग भी किया, प्रोड्यूसर भी हैं आप, चैलेंजिंग कितना रहता है चीज़ों को कराने में, चीज़ें मैनेज करने में? क्योंकि अक्सर ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो कलाकारों का एक अपना रुतबा है वो मैनेज करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। कितना फेस किया आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चैलेंज तो आता है, लेकिन हम लोगों को निर्माता का ये था कि हर चैलेंज को स्वीकार करना है और करते आए हैं। कुछ परेशानियां आता है बीच बीच, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। और अब जब इस लाइन में आ गए हैं तो चैलेंज तो हम लेके ही चलते हैं शुरू से ही, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर कलाकार के साथ काम करेंगे। रोशन जी, जाते जाते स्पेशली इस गाने को, और होली आने वाला है, तो कौन सा और भी आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द दर्शकों के बीच धमाका करने वाला है? अभी तो लगातार अब शुरू हो गई ला, तब तो चलते रही। अभी रोशन सिंह एंटरटेनमेंट से भी बहुत सारा गाना आया है और कंटिन्यू रहेगा। और सभी को, सभी जितने दर्शक हैं सभी को अभी चलते चलते प्रणाम और एडवांस में हैप्पी होली।
और आपके सभी चैनल के माध्यम से हमें गुजारिश है कि आप इस चैनल को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे गाने आपके बीच लाते रहूं और इसी तरह मीडिया बंधु से रूबरू होते रहूं हमेशा। धन्यवाद। थैंक यू सर।